नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम यमुनोत्री रेल लाइन पर बात करने जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अभी हाल ही में हुए बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इससे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। जो भी हो, यहाँ भविष्य में बनने वाली रेल परियोजनाओं पर बातचीत करनी जरूरी है। जी हाँ, यह तो सभी ने सुना है कि संसद सत्र के दौरान सांसद अजय भट्ट ने जब मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव संसद में रखा तो उनकी दूरदृष्टि सामने आई। उनकी बात से स्पष्ट हो रहा था कि वे विकास के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मेट्रो जब उधम सिंह नगर, सितारगंज, किच्छा, रामनगर, हल्द्वानी और तमाम छोटे छोटे कस्बों से गुजरेगी तो विकसित हो रहे इन शहरों पर भार कम पड़ेगा। साथ ही लोगों की आवाजाही भी सुलभ होगी, अर्थात लाखों करोड़ों लोग इस मेट्रो का फ़ायदा उठाएंगे। यही बात जब राज्यसभा सांसद नरेश बंसल संसद के पटल पर रख रहे थे तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे चाहते क्या हैं। उन्होंने सिर्फ यह बताने के लिए कहा कि यमुना घाटी में रेल लाइन बननी चाहिए। इसी बात पर टिहरी की सांसद भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा गई। दूसरी तरफ जब हम पलट के देखते हैं कि पिछले कई सालों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माणाधीन है। इसी बात को लेकर जब हमारे गढ़वाल के सांसदों से पूछा गया कि रेल लाइन कैसे कैसे बनेगी तो वे भी चुप्पी साधे रखे और बाहर आकर गाल बजाने लग गए कि उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन स्वीकृत करवा दी है। यह भी अच्छी बात है। अब चारों धामों को रेल लाइन से जोड़ने की बात हो रही है। भारत सरकार का भी इन रेल परियोजनाओं पर विशेष ध्यान है। उदाहरण के तहत हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यमुनोत्री जाने वाली रेल लाइन की बात करते हैं। यमुनोत्री के लिए जो रेल लाइन बनेगी वह डोईवाला रेल लाइन से जुड़ेगी। यह कितना सही है, इस पर यमुना घाटी के सभी जनप्रतिनिधि थाल मार कर बैठे हैं और जुबान पर ताला डाले हुए हैं। आपको बता दूं कि डोईवाला से यमुनोत्री जाने वाली रेल मार्ग किसी काम का नहीं है। यह नक्शा भारत सरकार ने तब इस्तेमाल किया जब यमुना घाटी के जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी बांधे रखी है। दरअसल यह पुराना पैदल रास्ता है। कालांतर में जब चारों धामों को सड़क मार्ग से जोड़ने की कोशिश की गई तो उस जमाने ऋषिकेश से दरासू बैंड तक ही सड़क मार्ग बन पाया था और जो बस इत्यादि थी वह भी दरासू बैंड तक ही जाती थी। मौजूदा समय में तकनीकी ने आयातित विकास किया है और लोगों के आने जाने के रास्ते भी सुलभ हुए हैं। इसी तरह यमुना घाटी से भी लोग चुनकर आ रहे हैं, जबकि कालांतर में यमुना घाटी का प्रतिनिधित्व तो सांसद और विधानसभा में शून्य मात्र था। आज संपूर्ण यमुना घाटी से 5 विधायक हैं। यही नहीं, सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व में यमुना घाटी के कार्यकर्ताओं का दबदबा है। फिर भी एक रेल लाइन को सुलभ रास्ता बताने के लिए क्यों आंखों पर पट्टी और कानों पर कपास रखा हुआ है, यह समझ से परे है। अब आगे बात करते हैं कि अगर यमुनोत्री रेल लाइन जाए तो जाए कहाँ से। यमुनोत्री वाली रेल लाइन जहाँ से गुजरेगी वहाँ से शायद ही किसी को उस ट्रेन की सुविधा मिल पाए। इस रेल मार्ग पर ना कोई गांव है, ना कोई खेती है, ना ही किसी को कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए। सच तो यह है कि यमुनोत्री वाली रेल लाइन वीरान जगह से गुजरेगी। हाँ, यमुनोत्री जरूर पहुँचेगी। अच्छा होता कि यमुना घाटी के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर भारत सरकार को यह बताने की कोशिश करते कि यमुनोत्री वाली रेल लाइन देहरादून विकासनगर अथवा सहारनपुर से विकासनगर और विकासनगर से पौंटा, कालसी, जुड्डो, नैनबाग, डामटा, नौगांव, बड़कोट होते हुए खरादी, कुथनौर, स्याना चट्टी, राना चट्टी होते हुए जानकी चट्टी यानी यमुनोत्री के बेस कैंप तक पहुँचती। यही नहीं, नौगांव में रेल जंक्शन बनता क्योंकि नौगांव से हिमाचल रोडू के लिए नई रेल लाइन बनती। इस तरह से यमुनोत्री जाने वाली रेल लाइन के बहुउपयोगी फायदे लोगों को मिल सकते थे। यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्य यमुनोत्री रेल लाइन से जुड़ सकते थे। यहाँ मैं बता दूं कि यमुना घाटी एक नकदी फसल की घाटी है, जहाँ से रोजाना कुछ ना कुछ सब्जी, फल उत्पादन आदि रोज मंडियों तक पहुँचाया जाता है। यही नहीं, यमुना घाटी से जाने वाली रेल लाइन देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी सहित हिमाचल को जोड़ती है। इसलिए यमुनोत्री जाने वाली रेल लाइन यमुना घाटी से होते हुए जाए तो यह रेल लाइन पहाड़ की सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन मानी जाएगी। यमुनोत्री रेल लाइन से यमुना घाटी के लाखों हजारों किसानों को सुविधा होगी।
साथ ही यमुनोत्री और हिमाचल जाने वाले टूरिस्ट के लिए यह मुफीद होगी। दुख तब होता है जब यमुना घाटी के जनप्रतिनिधियों ने कभी भी इस रेल लाइन के लिए एक भी पत्र नहीं लिखा। इसलिए आजकल जानकार कह रहे हैं कि यदि सरकार तक लोकहित के विकास की बात पहुंचानी है तो यमुना घाटी के जनप्रतिनिधियों को सांसद अजय भट्ट के पास सीखने के लिए जाना होगा। यहाँ चर्चा इस बात की है कि माना डोईवाला से यमुनोत्री के लिए रेल लाइन बन गई तो उस रेल लाइन से फ़कत कुछ लोगों को ज़मीन के मुआवजा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब सांसद अजय भट्ट मेट्रो का नक्शा लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं कि मेट्रो कैसे बनेगी, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, किच्छा, गदरपुर, उधम सिंह नगर को मेट्रो से जोड़ने का प्रस्ताव सांसद की पटल पर रखा है। अगर उनकी दूरदृष्टि नहीं होती तो वे मात्र हल्द्वानी शहर में मेट्रो चलाने की बात करते, जैसे देहरादून के जनप्रतिनिधि करते हैं। देहरादून की मेट्रो पर अगली कड़ी में बात करेंगे। फिलहाल यमुनोत्री जाने वाली रेल लाइन पर आज की चर्चा बस इतनी ही। अगली बार आपसे राज्य के किसी ऐसे ही खास मुद्दे पर बात करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।